एक मज़े की आपको बात और बताते हैं कि ये सब चीज़ें आपको याद करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि यार ये सब कैसे मैं याद रखेगा। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो के आखिर में उसका जो सॉल्यूशन ढूँढ के निकाला है आपके लिए, तो उससे भी आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कॉप्लैन कंप्रेसर जो है इसकी मॉडल डिटेल के बारे में। तो बहुत सारी वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पर जिसमें मैं ये सर्च कर रहा था कि कैसे इसका निकालना है, टनेज निकालना है, कैसे उसका रेफ्रिजरेंट मालूम करना है, कौन सा ऑयल पड़ना है, क्या क्या वोल्टेज डिटेल है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं काम जब करते हैं तो हमको नहीं पता होती है। बाद में हम अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं उसमें भी काफ़ी जिद्दोजहद होती है। और यूट्यूब पे जो हमने वीडियो देखी उस पर भी जो है कुछ डिटेल जो हमको असल में जो जेन्यून डिटेल हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। थोड़ी अधूरी सी डिटेल थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए जिससे आपको जो है फ़ायदा पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर आपको पहुँचेगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी पूरी जानकारी दी जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इस ये वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ बताई हुई है, जो इसके ऊपर डिटेल लिखा। आज हम सिर्फ मॉडल की बात करेंगे। ये जो मॉडल है, सिर्फ ये सीरियल नंबर इसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मॉडल की बात करेंगे। इस मॉडल से हम आपको बताएंगे कि कैसे इसी मॉडल से हमको सारी डिटेल निकालनी है। तो आप ये इस मॉडल अगर जो मैं बताऊंगा इसी यही मॉडल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका स्क्रॉल में होगा और रेसिप्रोकेटिंग में होगा, या छोटा बड़ा कोई सा भी कंप्रेसर होगा, सिंगल फेज, थ्री फेज, किसी भी टाइप का अगर कोप्लेन कंप्रेसर है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम इन सारे नंबरों को पढ़ते हैं और फिर आपको बारी बारी बताते हैं। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है ZR108 KC TF5 500 522, ये जो आप हम समझा रहे हैं यही फार्मूला जितने भी कंप्रेसर हैं कॉप्लैंड के उसी में लागू होगा। यानी इसके ज़रिए से आप सभी की डिटेल निकाल सकते हैं। तो हम जेड से चलते हैं। जेड हमारा हो गया स्क्रॉल फैमिली से। अगर इन केस यहाँ पे सी होता तो वो हमारा जो है हर्मेटिक टाइप का होता, जो हमारे कंप्रेसर पुराने आते थे बड़े वाले, उस टाइप में यहाँ पे जेड नहीं सी होगा। तो ये हमारा स्क्रॉल में जितना भी होगा ये जेड आएगा। यानी अगर पहला जो हमारा जो ये डिजिट है, जो ये पहला हमारा जो ये वर्ड है जेड, इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा स्क्रॉल फैमिली से है। यानी पहला ये हो गया। आर हमारा हो गया रेफ्रिजरेंट, यानी किस रेफ्रिजरेंट पे ये है। इसमें आर भी आएगा, जे भी आएगा, और भी एक आध जो है वर्ड इसमें आएगा। तो R4 तुम्हारा हो गया R22, R407, R34A। तो ये जो है डिटेल हो गई। यानी ये 22 नंबर पे भी काम करेगा, 407 पे भी काम करेगा, 134 पे भी काम करेगा। फिर ये आ जाते हैं ये जो नहीं ये डिजिट, जो ये नंबर है, ये जो नंबर है ना, इन नंबर को भी आपको थोड़ा समझना है। ये हमारा नंबर है 108। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा 108 है और आगे उसके के लिखा है। अगर इसके आगे एम लिखा होता और तो उसको हम इसके आगे 4 जीरो लगा देते हैं। अभी यहाँ पे के लिखा हुआ है तो 108 के आगे हम 3 जीरो जो ऐड कर लेंगे, कैलकुलेटर अपना निकालेंगे, 108 टाइप करेंगे, फिर उसके बाद 3 जीरो और ऐड कर देंगे, फिर उसको जो है 12,000 से जो है डिवाइड कर देंगे, 12,000 से भाग कर देंगे। यानी 12,000 का एक BTU होता है, उससे आप हम जो है इसको जो है भाग कर देंगे। जो हमारा जो निकलेगा उसमें वो हमारा निकलेगा टन निकलेगा। तो यहाँ पे के है तो 3 जीरो ऐड करेंगे, एम है तो 4 जीरो ऐड करेंगे, उसके बाद 12,000 से उसको हम डिवाइड कर देंगे। उसके आगे लिखा, फिर ये लिखा हुआ है सी। सी जो हमारा लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो है कॉप्लैन कंप्रेसर का जो जो ये सीरीज वेरिएशन है, यानी जो ये डिफरेंट टाइप के मॉडल आते हैं स्क्रॉल में ही, ये उसका है।
यानी ये इतना हमारे लिए काम का नहीं है। फिर इसके आगे एक पी लिखा हो सकता है, ई लिखा हो सकता है, और यहाँ पे जो है सी के आगे देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका भी एक मतलब है, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मिनरल ऑयल, जो उसमें इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यानी जो ऑयल की जो है ये कैटेगरी रहेगी यहाँ पे जो डाला जाएगा ऑयल, इसमें मिनरल ऑयल पड़ेगा। अगर यहाँ पे पी लिखा होता तो पॉलिस्टर ऑयल होता, और यहाँ पे जो है ई लिखा होता तो वो वाला ऑयल पड़ता। यानी यहाँ पे कुछ अगर ये डिजिट लिखे हुए अगर नहीं है तो जो मिनरल ऑयल है, और लिखा हुआ होगा तो उस हिसाब से आप इसको जो है देख सकते हैं। एक मज़े की आपको बात और बताते हैं कि ये सब चीज़ें आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार ये सब कैसे मैं याद रखेगा। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो के आखिर में उसका जो सोल्यूशन ढूंढ के निकाला है आपके लिए, तो उससे भी आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन कभी कदार क्या होता है, हमारे मोबाइल में नेट नहीं होता या ऐसी जिन सिचुएशन फंस जाती है जिससे हमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है ऑनलाइन सर्च करना, या जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं तो वहाँ अक्सर जो है नेट वगैरह या सिग्नल वगैरह नहीं आते। तो ये आपको अगर मुज़बानी याद है तो उसका एक ही अपना ही फ़ायदा है, तो वो चीज़ आप ज़रूर याद रखें। बाकी हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया, फिर दोबारा रिवीजन करा दें। जेट फोर ये कंप्रेसर किस कैटेगरी का स्क्रॉल है, रेसिप्रोकेटिंग है, ये उस टाइप का है। ये पहले ये फिर रेफ्रिजरेंट का है। अगर यहाँ पे नंबर चेंज होंगे तो रेफ्रिजरेंट के हिसाब से चेंज होगा। ये बाद में ये 108 ये जो ये नंबर लिखे हुए हैं, और उस ये समझ लो हमारी जो कैपेसिटी है वो ये नंबर है, ये बीटीयू की कैपेसिटी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर यहाँ पे के होता तो हाँ के अगर है तो तीन ये डिजिट 3 जीरो ऐड करके जो है 12,000 से मतलब ये डिवाइड करेंगे, सॉरी। और अगर एम होता तो यहाँ पे जो है 4 जीरो ऐड करके डिवाइड करेंगे। सी हमारा ये कंप्रेसर जो है उसकी जो है जो इस सीरीज का वेरिएशन है उसका है। और यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा है तो ऑयल की डिटेल है, अगर नहीं लिखा है तो मिनरल ऑयल पड़ेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं T4 हो जाएगा 3 फेस, और यहाँ पे कोई अगर P होगा तो सिंगल फेस होगा, यानी फेस। तो यहाँ दो ही लिख करके आएगा, या टी लिख करके आएगा या पी लिख करके आएगा। टी है यानी 3 फेस, पी है तो जो है सिंगल फेस। फिर हो गया है ये मेरा एफ़ जो मेरा हुआ ये हो गया जो है इंटरनली जो हमारा वो लोड होता है वो ये इसके साथ इनबिल्ट है, यानी इंटरनली हमारा वाइंडिंग के अंदर ये जो है कंपनी ने फिक्स करके दिया हुआ एफ़ है। डब्ल्यू है तो ये जो है बाहर जो है अगर होगा। उसके साथ और भी होता है जो यहाँ पे एफ़ के अलावा डब्ल्यू ई भी होता है। तो ई हमारा जो है जो ज़्यादा बड़े कंप्रेसर होते हैं, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो यूज़ करते हैं, और ये कोर सेंस करके एक एक मॉड्यूल आता है, उसमें ई अगर होगा तो वो वाला यूज़ होगा। फिर ये हमारा जो है यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होता है। 5 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 लिखा होगा, TFD करके भी होगा, TF7 करके, और TF5 कर जो ये 5 7 और डी करके ये वोल्टेज की जो है इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे 5 है तो यानी 220 और 230 ये वोल्टेज पे है। डी अगर होगा तो ये आप मान के चलिए यहाँ पे जो है 380 की जो है वोल्टेज डिटेल होगी। यानी ये जो आखिरी वाला नंबर है ये वोल्टेज की डिटेल है। और भी अभी आपको आखिरी में समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये वो डिटेल हो गई। ये कंप्रेसर काफ़ी वोल्ट पे आते हैं, 220 पे आते हैं, सिंगल फेस में आते हैं, 3 फेस में आते हैं, 380 440 460 और भी यानी उस पे आते हैं। तो ये उसकी ये डिटेल है वोल्टेज की। फिर ये हो गया 522, ये इतना जो है ज़रूरी नहीं है हमें अपने लिए। ये जो है कंपनी का ये जो बॉम नंबर है, BOM बिल ऑफ मटेरियल का, तो ये उसका ये नंबर है। और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं, ये हमारा ही ये मैन है। तो अगर हम सबसे अगर ज़्यादा बात करें तो ये जो ये नंबर लिखे हैं ये हमारा जो है जो इसकी कैपेसिटी है उसका है ये है। तो यहाँ पे हमें सबसे सिंपल ये है कि ये जो नंबर के आगे जो भी जितना भी नंबर लिखा है
उसके आगे हमको ज़ीरो ऐड करना है। कितने ज़ीरो ऐड करना है, इसके आगे जो अगर के लिखा है तो 3 ज़ीरो ऐड करना है, एम लिखा है तो हमको 4 ज़ीरो ऐड करना है। फिर उसको 12,000 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा वो निकलेगा वो हमारा टन निकलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास स्क्रॉल कंप्रेसर है तो हम उसको जो है, जैसे एग्जांपल फॉर ये मेरे पास 108 है, यानी 108 मॉडल का है, और इसको हम जो है डिवाइड अगर इन केस करते हैं एग्जांपल फॉर 12,000 से, तो ये हमारा तकरीबन ये निकलेगा, ये जो मान के चलिए ये 9 टन, 9 टन की इसकी कैपेसिटी है इस कंप्रेसर की। लेकिन हम इसको 10 टन में भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रॉल में ये आप चीज़ कर सकते हैं। यानी ये 9 टन का है तो थोड़ा एक आध टन अगर हमें कहीं पे यूज़ करना है, उस साइज़ का सेम नहीं मिल रहा है, इन केस हमको जो है इसकी कैपेसिटी है ये 9 टन और हमको 10.5 में यूज़ करना है, 10 के आसपास यूज़ करना है, तो आप कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल में एक आपका ये फ़ायदा है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया क्या इसके मॉडल डिटेल है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसको ऑनलाइन कैसे चेक करना है। इसकी ऑफिशियल साइट पे बहुत ही हम आदमी को घूमना पड़ता है और इसकी डिटेल निकालने के लिए, तो उसके लिए हम आपको लेके चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पे कॉपलैंड की कि कैसे डिटेल निकालनी है। तो दोस्तों, हम अभी आ गए हैं कॉपलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, और वो लिंक आप सेव कर सकते हैं, जिससे आपको जो है कभी भी कोई चीज़ सर्च करना होगा कॉपलैंड कंप्रेसर की मॉडल की डिटेल के लिए, तो वो आप उससे जो है सर्च कर सकते हैं। तो जो हम अभी कंप्रेसर आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहे थे, हम सेम ही जो है मॉडल डिटेल्स पे डाल के आपको समझाएंगे। तो यहाँ हम डाल लेते हैं ZR108, और देखो हमने इसके ऊपर पूरा मॉडल टाइप भी नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर डिटेल आ गई। तो हमारा मॉडल था ZR108 KC TF5। तो हम ये सबसे टॉप वाला जो है इसको इस पर टच करते हैं और कुछ देर वेट करते हैं, फिर इसके पास फिर ये कुछ मॉडल लेकर के आएगा। तो इसने दो मॉडल हमको जो है, दो मॉडल की डिटेल दी हुई है, जो ZR108 KC TF5 है और ZR108 KC TF5 है। दोनों सेम मॉडल है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज में थोड़ा डिफरेंट है। यानी ये 220 और 230 की डिटेल है, लेकिन ये 60 हर्ट्ज पे है, ये 50 हर्ट्ज पे है नीचे वाला। और जो हमारा 50 हर्ट्ज वाला है उसका BTU 9,000 है, और जो हमारा टॉप वाला है उसका जो है का 1,09,000 BTU है। तो जो 60 हर्ट्ज वाला हमारा होगा कंप्रेसर, जो 60 हर्ट्ज पे हम चलाएंगे, उसका BTU ज़्यादा जो है होगा। फिर उसके बाद आखिरी में जो लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट 22, यानी ये 22 नंबर पे काम करेगा। तो इसमें जो है मॉडल की डिटेल दी, यही इतनी मॉडल की डिटेल हमारे लिए काफ़ी है। यानी हमको टनेज पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, और उसका रेफ्रिजरेंट पता चल गया। तो वो मॉडल हमने डाला और हमको पता चल गया। तो ये चीज़ आप ऑनलाइन ये चीज़ बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। ये उसकी ऑफिशियल साइट है, इस पे जो भी डिटेल आपको मिलेगी कि जो है एक नंबर की मिलेगी। बाकी और भी जो वेबसाइट है जो कि आपको हो सकता है वो उतनी इन्फॉर्मेशन जो है परफेक्ट ना दें, लेकिन ये इसकी ऑफिशियल साइट है तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी।